मनोज, बस खुश? दीदी एक बार और। मारूंगी, बस यही उछल कूद लट्टू गिल्ली डंडा, और कुछ काम है तुझे? दीदी पूरा दिन तो बांसुरी बेचने में लगा रहता हूँ। अच्छा बता, आज कितनी बांसुरी बेची? 4। बस हो गया? सारा दिन में बस 4? हाँ दीदी, आप जो गाना बजाती है वो मुझे भी सिखा दो ना। कितना अच्छा बजाती है आप, देखना अगर हाँ हाँ देख लिया, तू सारी बांसुरी बेच लेगा। अरे पागल, तुझे कितनी बार समझाऊं, मुझे बांसुरी बजाना नहीं आता। क्या बात है माँ, आज बहुत खुश लग रही हो। तू बता, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? बता दो ना माँ। पायल, पायल तुम देख सकोगी पायल। क्या? इसका मतलब डॉक्टर अंकल ने मेरे लिए आंखें ढूंढ ली? घबराने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सो जस्ट रिलैक्स। वेरी गुड। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो बेटा। Open your eyes. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, स्लोली खोलो बेटा। यस यस, ओपन योर आईज। Sister, please close the window. पायल, open your eyes. आंखें खोलो धीरे धीरे। Come on, come on पायल, come on पायल। Yes, very good.
सिस्टर, उस बेड पे एक औरत एडमिट थी ना? हाँ, कल रात को उसकी डेथ हो गई। कितने बजे? 12:30 बजे। पायल, तुम्हें मालूम है, आंखों से बड़ा वरदान कोई नहीं होता है जिंदगी में। अब तुम खुद अपनी आंखों से देख सकोगी कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इट्स ब्यूटीफुल। मैंने अभी अभी यहाँ किसी को देखा है। कहाँ? यहाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है बच्चा। रिलैक्स, दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल इशू। जिसकी 18 साल तक आंखें ना हो, आप इमेजिन नहीं कर सकती, एडजस्ट करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। और हाँ, वो जो कुछ देख रही है, आई थिंक दैट इज जस्ट हर इमेजिनेशन। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर, मैं क्या करूं? देखिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पायल को आप उसकी रेगुलर लाइफ जीने दीजिए। देखिए, नॉर्मल होने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। और हाँ, हो सके तो उसे उसकी म्यूजिक क्लास दोबारा शुरू करवा दीजिए। ओके डॉक्टर, थैंक्स। बिल्कुल सही बजाया आप सबने। इस बार के नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के सालाना जलसे में कोयर ग्रुप के लिए हमारे स्कूल को चुना गया है। और दूसरी खुशखबरी यह है कि अब हमारी पायल देख सकती है। लेकिन एक बात और, कि अब पायल हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले पाएगी। पायल, पायल बेटा सुनो तो। पायल। सर, मैं क्यों नहीं शामिल की गई इस क्वायर में? वी आर वेरी सॉरी पायल। असल में ये सब तो ट्रस्ट का डिसीजन होता है ना, तुम समझ रही हो ना। एक्चुअली तुम्हारी आंखें आने के बाद ट्रस्ट के अपने कुछ रूल्स होते हैं। वैसे इस शहर में और भी बहुत से स्कूल्स हैं, तुम जहां चाहो मैं वहां के लिए तुम्हारा नाम रिकमेंड कर सकता हूं पायल। थैंक यू सर। दीदी, अरे मनोज, तू यहाँ क्या कर रहा है? बांसुरी बेचने आया था। आगे ट्रैफिक जाम है, अब दूसरे रास्ते से जाइए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ दीदी, अब जाइए ना।
इट्स अनबिलीवेबल डॉक्टर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है। आई मीन, जिस वक्त पायल उस लड़के की लाश देखती है, ठीक उसी वक्त वही लड़का कार की खिड़की के थ्रू पायल से बातें करता है। आई मीन, ये एक इमेजिनेशन या हैलुसिनेशन तो नहीं हो सकता है ना डॉक्टर? और वो जो भी हो, आप देख रहे हैं पायल की हालत। इन सब चीज़ों का उसके दिमाग पर असर हो रहा है डॉक्टर। और चलिए, हम एक पल के लिए अगर मान भी लेते हैं कि ये सब साइकोलॉजिकल है, फिर भी इसका कोई इलाज, इसका कोई अंत तो होना चाहिए ना डॉक्टर? मिसेस सिंह, परेशान मत होइए। मेरी अभी अभी डॉक्टर रहमानी से बात हुई है। पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं और मैंने उनसे कल की अपॉइंटमेंट भी फिक्स की है। ओके डॉक्टर। जोसेफ, जोसेफ, अरे कहाँ है भाई तू? क्या 3 दिन से आया क्यों नहीं यहाँ पर? क्या टाइम नहीं मिला तुझे? हाँ मैं जानता हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे यार, मैं गया था उस फैमिली से मिलने के लिए। अच्छे लोग हैं, क्यों तंग कर रहा है तूने? जो हो गया वो जाने देना अब उसे। क्या? कि वो रहे डॉक्टर समीर रहमानी। डॉक्टर रस्तोगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने से। पिछले 3 दिन से मैं स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने यहाँ का सारी बात बिगाड़ दी। आपकी शाम की अपॉइंटमेंट थी ना, फिर आप वेट नहीं कर सकते थे? आई एम सॉरी डॉक्टर रहमानी, एक्चुअली क्या हम शाम तक वेट नहीं कर सकते। क्या है कि प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। ये वो है जिनकी बेटी के बारे में मैंने आपको बताया था। I'm sorry, मैं जोसेफ से बात कर रहा था। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा था। बड़ा स्लिपरी कैरेक्टर है। आप लोगों ने वहां पर आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया, स्पेशली आप डॉक्टर रस्तोगी। नाइस हाउस, काफी बढ़िया बना है। आपको लगता है इनसे पायल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? मेरी तारीफ करना बंद कर दीजिए प्लीज। पायल, बेटा पायल,
देखो तुमसे मिलने कोई आए हैं। आप ऐसे करिए, आप बाहर जाइए, मुझे पायल से कुछ अकेले में बात करनी है। लेकिन आप ही डॉक्टर। जस्ट रिलैक्स। मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। देखो, अगर तुम मानती हो कि तुमने स्पिरिट देखी है, then I believe you। हाँ, क्योंकि मैंने भी स्पिरिट देखी है। I'm डॉक्टर रहमानी, but don't think of me as a doctor। ये सोचो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकता हूं अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं और तुम सही सही जवाब दो। दोगी? One more thing. Can I call you partner? क्या हुआ? What happened? अपने लेफ्ट में देखो जरा। कोई है? राइट में? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई दिखाई दिया? कौन था? कोई जाना पहचाना चेहरा? किसका? देखिए, ये फोटोग्राफ्स में लाइंस, इन्हें देखकर साफ जाहिर होता है कि घर में स्पिरिट्स की प्रेजेंस है। तो फिर आप ही कुछ कीजिए ना डॉक्टर। जब से ये सब कुछ शुरू हुआ है, डरी हुई सी रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी डॉक्टर। देखिए, ये केस मैं भी लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए भी बड़े नए किस्म का केस है ये। मुझे एक बात बताइए, पायल को ये जो भी दिखता है, क्या तब से शुरू हुआ है जब से उसका आई ट्रांसप्लांट हुआ है? जी, जब से आंखें लगी है तभी से ये सब परेशानियां शुरू हो गई हैं। उसके पहले कुछ भी नहीं था। आंखें नहीं थी तो ज्यादा खुश थी बेचारी। आप फिक्र न करें, आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है पायल को जो भी दिखता है, हो सकता है इसका कनेक्शन उसकी आंखों से हो। आई डोनर कौन था? डॉक्टर रस्तोगी ने अरेंज किया था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई जाहिर है कॉफी पीने या आपके ऑफिस की तारीफ करने तो नहीं आया हूँ। कुछ काम है? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। और ये भूत प्रेत आत्माओं का ड्रामा कहीं और जाके दिखाना।
पिछली बात याद है मुझे, मीडिया में सर्कस सुना दिया तुमने मुझे। मेरी नौकरी जाते जाते बची थी। तुम जाओ यार। मैं चला जाता हूँ, चला जाऊंगा। सिर्फ एक थोड़ी सी मदद कर दो। मुझे इतना बता दो कि डॉक्टर रस्तोगी ने जो आई ऑपरेशन किया है उसके डोनर का एड्रेस क्या है, बस। तुम जाते हो सिक्योरिटी बुलाओ? पायल, एक मिनट। डॉक्टर, हमारी दोस्ती की तो इस दुनिया में मिसाल कायम है। मेरी खातिर नहीं, कम से कम इस लड़की की खातिर तो मदद कर दो हमारी तुम। ये पायल है, जब से इसका आई ट्रांसप्लांट हुआ है इसे स्पिरिट दिखने लगी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक बात कहूं, यू आर नथिंग बट न्यूसेंस। किसी इंसान की मौत हो रही हो, उसकी जान बचाने की बजाय उसकी आत्मा निकलने का इंतजार करते हो तुम। तुम इंसान हो, यू आर सिक। कभी हुलिया देखा तुमने अपना? तुम डॉक्टर कम पागल ज्यादा दिखते हो। डिस्ग्रेस टू मेडिकल प्रोफेशन। ऐसे यू लिव। पार्टनर, मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमें कोई मदद मिलने वाली है। यहाँ से हम चले। एड्रेस मिला? नहीं, उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। चले? ये आपके साथ जो हो रहा है वो आपकी आंखों की वजह से है। ये आंखें आपको जीने नहीं देगी। दीदी चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। मेरी बात तो सुनो दीदी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे पता नहीं ये आंखों का अस्पताल है क्या भूत खाना है? जिसको देखो उसको भूत ही नजर आते हैं यहाँ पे। तो क्या तुम किसी और को भी जानती हो जिसने आत्माएं देखी हैं? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर समीर रहमानी है। मुझे आपकी बेटी के सिलसिले में कुछ बात करनी है आपसे। आई एम ए साइकियाट्रिस्ट। मैम, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपकी बेटी ने अपनी आंखें डोनेट की थी। वो आंखें जिस लड़की को मिली हैं उसे अचानक आत्माएं, स्पिरिट्स वगैरह दिखने लगी हैं। इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो लड़की आपकी बेटी की उम्र की है। चाय लेके आती हूँ। देखिए, वो लड़की बहुत तकलीफ में है, सिर्फ आप उसकी मदद कर सकती हैं। वो लड़की को 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं है, सो नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर पाती है। प्लीज आप कुछ मदद कर दीजिए। मैं जानता हूँ अपनी बेटी के बारे में बात करके आपको बुरा लगता होगा, लेकिन क्या करें। क्या जानना चाहते हैं आप रिया के बारे में? ये ट्रॉफियां रिया की जीती हुई हैं। वो साइकिलिंग चैंपियन थी। आज तक इतने बरसों में इस घर को किसी ने देखा तक नहीं। आप पहले वो इंसान हैं जो मेरी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। वो तकरीबन 7 साल की थी। स्कूल के साथ पिकनिक पे गई थी। वहां एक कुआं था। और उसी वक्त एक बूढ़ी औरत आई
और उस कुएं में कूद गई। लोगों का ऐसा मानना था कि वो एक बुरी आत्मा थी। बस उस दिन के बाद से रिया को भूत प्रेत ही दिखाई देने लगे। पहले तो किसी को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। लेकिन जब समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी थी। रिया पागलों की तरह चीखती थी, चिल्लाती थी। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तांत्रिक, योगी, बाबा सबके पास ले गई मैं उसे, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। जैसे जैसे वक्त बीतता गया रिया ने अपने कमरे से आना बंद कर दिया। बस उसकी चीखें ही सुनाई देती थी। बस। रिया की मौत कैसे हुई? कैसे हुई होगी? आत्महत्या कर ली उसने। आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करती? क्या मैं रिया का कमरा देख सकता हूँ? रिया का कमरा? वहां आप कुछ नहीं रखा? बस मेरी अपनी तसल्ली के लिए प्लीज। आप जिद मत कीजिए। मैंने कहा ना, उस कमरे में अब कुछ भी नहीं है। शायद मुझे मिल जाए, मुझे देख लेने दीजिए ना प्लीज। मल्होत्रा, हाँ, मुझे इस कमरे की हर कोने की फोटोग्राफ चाहिए। समझ आ गई? पूरा, हर एक कोने का। साल तक रिया इसी तरह चीखती चिल्लाती रही। शुरू में तो बहुत दर्द हुआ, बाद में इसकी आदत सी पड़ गई। जिस दिन उसने आत्महत्या की, उस दिन भी वो बहुत चीखी चिल्लाई, शायद कुछ ज्यादा ही। और मुझे लगा कि वो रोज की बात है। अच्छा ही हुआ, कम से कम उसे ऐसी जिंदगी से छुटकारा तो मिल गया।
पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेटी की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है। वैसे वो कुआं कहाँ है? क्या बात है बेटा, क्या हुआ? हाँ माँ, मुझे ये आंखें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं पहले ही ठीक थी। कौन कहता है तुम्हारी आंखें ठीक नहीं होंगी? हाँ, अरे बाबा तुम्हारी आंखें जरूर ठीक होंगी। मेरा साथ तो दो तुम पार्टनर। और ये सब छोड़ो, तुम्हें मेरे साथ चलना है, हम लोग कहीं जा रहे हैं। कम, लेट्स गो। पार्टनर, वैसे मैंने सुना कि तुम वायलिन बहुत अच्छा बजाती हो। ये बताओ कि मुझे कब सुना रही हो? हम जा कहाँ रहे हैं? हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ शायद आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकल आए। वैसे गाने का शौक तो मुझे भी बहुत है। किसी दिन फुर्सत मिली तो। रुको रुको, गाड़ी रोको। तो हम बहुत आगे आ गए हैं। क्या हुआ बेटा? ये तो लॉन्ग रूट है, शॉर्टकट पीछे है। तुम्हें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ। तुम्हें रास्ता मालूम है? हाँ हाँ, आगे मेरा घर है। और मेरी सहेली है ना सोनू, उसका घर भी सामने है। क्या तुम्हारे बहुत दोस्त हैं? हाँ है ना, लेकिन सब ने डर के मुझसे दोस्ती तोड़ दी। डर के क्यों? ये पायल को क्या हो गया डॉक्टर? कहाँ जा रही है ये? वो फिलहाल अपने वश में नहीं है। मामी, आप फिक्र मत करिए, सब ठीक है। लेकिन मामी, माँ। वो पायल थी, ये पायल की मॉम है। आप जानती है ना क्या करना है? माँ, माँ, मेरे रूम में कौन आया था? माँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मेरे रूम में कौन आया था? मेरे सामान को किसने हाथ लगाया? मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। I just hate this. प्लीज आप मत आइए। ये हो क्या रहा है डॉक्टर रमानी? पायल, आप चलिए, मैं नीचे समझाता हूँ आपको। मिसेस सिंह, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ रहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पर रहकर। आप चलिए ना प्लीज, मैं समझाता हूँ प्लीज। पार्टनर, मुझे रेस्ट करना है। तुम यहाँ से जाओ और दरवाजा बंद कर देना।
बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। क्या कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ हम पर? लोग यहाँ पायल की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए आए हैं। यहाँ? जी हाँ, पायल को जो आंखें मिली वो रिया की हैं। ये रिया का घर है, वो रिया का कमरा है, ये रिया की माँ है। पायल का यहाँ आना बहुत जरूरी था। यही उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, यही उसका क्योर है। देखिए डॉक्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट आप करना क्या चाहते हैं आई डोंट नो। मुझे बस इतना मालूम है कि मैं अपनी लड़की को इस तरह से अकेली नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं उसे लेकर यहाँ से जा रही हूँ बस। देखिए, मैं नहीं चाहती कि जिस दर्द से मेरी बेटी गुजरी थी उसी दर्द से आपकी बेटी भी। अपनी आंखों की वजह से ना नहीं चाहिए हमें ऐसी आंखें। मेरी बेटी अंधी ठीक थी, कम से कम ये सब मुसीबत तो नहीं थी उसकी जिंदगी में। मिसेस सिंह, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बातें करके आप बनी हुई बात को बिगाड़ देंगी। भरोसा रखिए ना। प्लीज डॉक्टर रहमानी, इनफ। अब मैं अपनी बेटी के साथ रिस्क नहीं ले सकती। डू यू अंडरस्टैंड दैट? प्लीज आगे मत जाइए। क्या रुक जाइए। हाँ, आपको सुनाई नहीं देती उसकी चीख? उसे कुछ हो गया तो मुझे उसके पास जाना। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? बात बिगड़ जाएगी। आगे मत बढ़ना। अच्छा, मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ना। हाँ ना। अच्छा, सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। आपसे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं। क्या ये आवाज आपको पहचान में आ रही है? जानी पहचानी आवाज लगती है। ध्यान से सुनिए। ये आवाज तो रिया की है। मेरी बेटी की आवाज है ये। मेरी बेटी की आवाज है ये। मेरी बेटी की आवाज है। रिया, 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 दरवाजा खोलो। रिया, 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 रिया। पायल, oh my God, ये आपने क्या किया? You're so irresponsible. आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे बच्चे को कुछ हो सकता था, for heaven's sake. कहाँ है माँ? मिसेस सिंह, रिया की आत्मा को शांति मिल गई है। अब पायल को कोई परेशानी नहीं होगी। I'm sorry डॉक्टर रहमानी, मैं आपको समझ नहीं पाई और इसी वजह से कई दफा उल्टा सीधा कह दिया आपको। Just relax, मिसेस सिंह, it's not a problem. Anyway, इन सब बातों की अब मुझे आदत सी पड़ चुकी है। I'm used to it. पार्टनर, अब ये क्या है? क्या हुआ? अरे अब किस बात की उदासी है भाई? Don't worry,
एवरीथिंग इज ओके नाउ। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। दीदी, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आंखों के बगैर आपको कोई परेशानी नहीं होगी।